नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। प्रदोष व्रत कैसे करें, क्या विधि है, किस प्रकार प्रदोष व्रत उठाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत का जो समय होता है वह समय कब लिया जाता है, और जो हमने सुना है सोम प्रदोष, भौम प्रदोष, भृगु प्रदोष, शनि प्रदोष, इन सभी प्रदोषों का फल एक है कि अलग अलग है। तो आइए बारी से बारी एक के बाद एक इन सभी विषयों पर जानकारी लेंगे और शास्त्र प्रमाण से, अपने मन से नहीं, शास्त्र प्रमाण से, शास्त्रों ने क्या कहा है इस विषय से जानते हुए इनके व्याख्या सहित इन सभी की व्याख्या करते हुए बारी बारी एक एक जितना मुझसे बच सकेगा एक एक बारीकी पर ध्यान देते हुए आपको जो है बतलाते चलता हूँ। कि सबसे पहले जान ले हम प्रदोष कहते किसे हैं और कब कब ये पड़ता है। तो प्रदोष त्रयोदशी तिथि शुक्ल महीने में 2 बार आती है, एक बार शुक्ल पक्ष में और एक बार कृष्ण पक्ष में। त्रयोदशी तिथि को शाम के समय जब सूर्यास्त के बाद जो 48 मिनट का समय होता है, जिस समय में सूर्य देव तो डूबे रहते हैं, हल्का उजाला रहता है और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होते रहता है, उसी समय को गोधूली बेला कहते हैं। और उसी समय को त्रयोदशी मिल जाए, यदि इसे रोज तो त्रयोदशी तिथि मिलेगी नहीं, किंतु गोधूली बेला रोज होती है। गोधूली बेला में ही यदि त्रयोदशी तिथि मिल जाए, उसी को हम आपका जो है प्रदोष व्रत कहते हैं। अब इस प्रदोष व्रत में भी यदि आपका कोई दिन हो, जैसे सोमवार हो जाए उसे सोम प्रदोष कहते हैं, मंगलवार हो जाए तो भौम प्रदोष कहते हैं, बुधवार हो जाए तो बुध प्रदोष कहते हैं, किंतु बुधवार बहुत कम ही मिलता है। किंतु आपका सोमवार मिल जाएगा, मंगलवार मिल जाएगा, गुरुवार मिल जाएगा, शुक्रवार मिल जाएगा, फिर शनिवार मिल जाएगा, रविवार मिल जाएगा, और आपका ये बुधवार बहुत कम ही मिलता है। इसलिए रवि प्रदोष, सोम प्रदोष, भृगु प्रदोष, मंत्र प्रदोष, ये सब प्रदोष पड़ते हैं। बुध प्रदोष जल्दी कभी नहीं पड़ता, बहुत ही दुर्लभ होता है जिस किसी दिन बुध प्रदोष पड़े। अब बात करें कि प्रदोष व्रत हम कितने वर्षों तक कर सकते हैं। जब संकल्प ले तो कितने वर्षों का, जब तक हमारी कामना पूरी हो तब तक। तो देखिए, ये तो स्वार्थ की बात हो गई। भाई, भगवान की आप पूजा कर रहे हो, इसकी अवधि क्यों रखे। आप सिर्फ प्रभु से ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु जब तक बन सकेगा। वैसे तो शास्त्रों ने बताया कि कम से कम 1 साल तक तो इस प्रदोष व्रत को करना ही चाहिए। आपने जब से स्टार्ट किया है उस दिन से 1 साल तक नियमित रूप से हर प्रदोष तिथि, त्रयोदशी तिथि में हर प्रदोष व्रत को करना चाहिए। कम से कम 1 साल, 11 साल, 21 साल अथवा पूरा आजीवन। 21 साल से अधिक नहीं करना चाहिए। 21 साल हो जाए तब आपको एक बार इसका उद्यापन करके फिर प्रदोष व्रत दोबारा उठाना चाहिए। दर्शकों, किंतु बन सके तो आजीवन प्रदोष व्रत करना चाहिए, कोई बुराई नहीं इसमें, फल अच्छा भी देता है। आप यहाँ तक लिखा गया है शिव पुराण में कि आप कोई व्रत करो अथवा ना करो, एकादशी व्रत भी करने की जरूरत नहीं है यदि आप प्रदोष व्रत करते हो तो। प्रदोष व्रत करने के बाद जो करता है, उसकी मृत्यु के बाद वह डायरेक्ट शिव सायुज्य को प्राप्त करता है, अर्थात भगवान शिव के निकट स्थान को प्राप्त करता है। देखिए, यदि आपको पुत्र की कामना है, आप पुत्र की कामना से, संतान की कामना से जो है प्रदोष व्रत उठाना चाहते हो, तो आप शुक्ल पक्ष में शनिवार का दिन पड़े और त्रयोदशी तिथि मिले, यानी शनि प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष में मिले, तो उस दिन से आप इस व्रत को उठाओ। आपको बहुत जल्द ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको लड़की की, कन्या संतान की चाह है तो कृष्ण पक्ष में सोमवार के दिन त्रयोदशी तिथि मिले, अथवा यानी सोम प्रदोष व्रत, कृष्ण पक्ष में सोम प्रदोष व्रत मिले, तब आप उस दिन से प्रदोष व्रत उठाओ। आपको बहुत जल्द ही आपकी चाह पूरी होगी कन्या संतान की। अथवा किसी भी प्रकार की संतान चाहिए तो फिर किसी भी सोमवार, माफ कीजिएगा, किसी भी त्रयोदशी तिथि के किसी भी पक्ष के आप व्रत उठाओ, बहुत जल्द भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। इसके बाद ही कुछ अन्य फलों के लिए अन्य उपाय दिए गए हैं। जैसे अधिक कर्ज ले लिए हो, उस कर्ज को चुकाना है तो ऋण भौम प्रदोष व्रत किसी भी पक्ष में, शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष में मंगलवार का दिन पड़े और उसी दिन त्रयोदशी तिथि हो तो उसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। जिस दिन भी भौम प्रदोष व्रत मिले उस दिन से आप यह व्रत उठाओ, बहुत जल्द ही आपके पैसे की जितनी भी परेशानियां बनी हैं
वह सब दूर होगी, सारी जो आपने लोन ले रखा है वह सब पूरा होगा और अब मनोकामनाएं पूरी होंगी। प्रिय दर्शकों, विवाह के लिए सुख सुविधा के लिए आप व्रत धारण करना चाहते हो तो किसी भी शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि मिले भृगु प्रदोष व्रत के दिन, इसे भृगु प्रदोष कहते हैं, सोमवार के दिन से आप इस व्रत को उठाओ। आप भगवान बहुत जल्द ही आपके हाथ पीले करवाते हैं और आपको अनेकों प्रकार के सुख सुविधा को देते हैं। यदि आपको भगवान शिव की कृपा चाहिए, अभीष्ट सिद्धि चाहिए, अपने पितरों का आशीर्वाद चाहिए, तो फिर किसी भी पक्ष से चाहे शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष हो, सोमवार के दिन आप ये इस व्रत को उठाओ। भगवान आपको शिव की कृपा मिलती है, आपके पितरों की कृपा मिलती है। यदि किसी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा गड़बड़ रहता है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, तो वह रवि प्रदोष व्रत से, यानी रविवार का दिन हो, कोई भी पक्ष हो, उसमें पक्ष नहीं देखना है, कोई भी पक्ष हो, रविवार का दिन हो और त्रयोदशी तिथि हो, तब आप इस व्रत को उठाओ। प्रिय दर्शकों, विश्वास मानो 2-4 महीने बहुत ज्यादा, 2-4 व्रत यानी 1.5-2 महीने आप इस व्रत को करोगे, जैसे ही तुरंत आपको रिस्पांस मिलेगा। कितनी भयानक भी स्थिति क्यों ना हो, भगवान उस रोग को हर लेते हैं और आपको आजीवन दीर्घायु प्रदान करते हैं, स्वस्थ रहते हो आप। अब बात करें पूजा कैसे करें, पूजा करने का क्या समय है। जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि जब गोधूली बेला में प्रदोष व्रत मिले, अर्थात सूर्यास्त के 48 मिनट बाद तक, अभी सूर्यास्त हुआ 5 बजे, 5:48 तक हमारे पास जो समय होता है 48 मिनट का, वह भगवान की पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि उसी समय शिव भगवान की पूजा की जाती है, उसी समय प्रदोष व्रत होता है। अब पूजा कैसे करें, भगवान ने खुली छूट दे रखी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आपके पास जो भी बन सके, पत्रम एक पत्ता ही आप किंतु भक्ति भाव से एक पत्ता ही चढ़ा दो। ये भी नहीं बताया कौन सा पत्ता चाहिए, मदार का, आम का, पीपल का, गूलर का, कौन सा पत्ता, कुछ नहीं बोले, सिर्फ पत्रम पुष्पम, कोई सा भी एक फूल चढ़ा दो। ये जरूरी नहीं कि अब बेल का फूल हो या मदार का फूल हो या धतूरे का फूल हो अथवा जो है अनार का फूल हो, कोई सा भी एक फूल चढ़ा दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई सा भी फल चढ़ा दो। फलम तोयम, कोई सा भी जल चढ़ा दो। अब जरूरी नहीं गंगा जल हो, यमुना जल हो, सरस्वती जल हो, संगम का जल हो, बोले भक्ति भाव से। मेन आपका भक्ति भाव है, अपने भक्ति से आपके अंदर जो भी भाव बने, मेन देखिए भाव प्रधान होता है। विश्व तो कहा गया कर्म प्रधान विश्व करी राखा, किंतु भगवान कहते हैं कि नहीं, मेरे लिए भाव है, विश्व के लिए तो भाई कर्म है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, किंतु भगवान के लिए भाव है, भाव प्रधान भक्त भगवान करी राखा। आप भगवान को यदि अपने बस में करना चाहते हो तो आपकी भक्ति भावना प्रबल होए, आप अपने भक्ति से, अपनी भावना से जो भी भगवान को चढ़ा दो, वह सब भगवान को स्वीकार है। अब जरूरी नहीं कि गंगा जल मिले तभी। कहने का मतलब है कि आप किसी भी प्रकार से भगवान का पूजन करो, किंतु उसमें भाव होना चाहिए। अब सभी सामग्री रहकर ही क्या करेंगी जब आपका मन कहीं और भटकेगा। किंतु एक बात का याद रखिए, शिव की पूजा हमेशा शिव बनकर ही की जाती है। तो जब भी आप भगवान की पूजा करें, मस्तक पर त्रिपुंड होना चाहिए, गले में रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, श्वेत रंग के वस्त्र, भगवान शिव को सफेद कपड़ा अति पसंद है, तो सफेद रंग के वस्त्र आप पहनो, भगवान को सफेद फूल चढ़ाओ, 108 बेलपत्र चढ़ाओ, समी पत्र, धतूरे का पत्ता, फूल, फल, फिर बेल का फल, फूल और बेलपत्र, दूब। यदि आपको संतान की कामना है तो बेलपत्र और दूब, 21 दूब और 108 बेलपत्र तो अवश्य चढ़ाना चाहिए भगवान के ऊपर। तो ये दर्शकों, खूब विधि विधान से भगवान का पूजन करो। पूजन करने के बाद फिर आप फूल अक्षत लेकर प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु जितना बन सका, जितना समझ में आया, आपका पूजन किया, आप मेरी कामनाओं को पूर्ण करो। बोलकर उस फूल को भगवान के सामने रख दीजिए, भगवान की विधिवत आरती कीजिए। आरती करने के बाद अपने आसन के नीचे जल गिराकर आप माथे लगा लीजिए। ये दर्शकों, यही है प्रदोष व्रत का पूजन करने का सही समय। अब यदि प्रदोष व्रत का उद्यापन करना है आपको, तो हो सकता है इसके बाद जो नई वीडियो मिले वो उद्यापन पर ही मिले, कोशिश करूंगा बना दे, किंतु अभी बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।